रामलीला समिति की ओर से ये जो रामलीला यहाँ पर शुरुआत की गई है ये वाकई बहुत प्रेरक है। और आज के इस दौर में जहाँ पूरी दुनिया जो है सोशल मीडिया पे आकर के सिमट गई है, व्हाट्सएप फेसबुक तक, वहीं इतने सारे जनमानस को, मातृशक्ति को, हमारे बड़े बुजुर्गों को, हमारे सभी जितने भी यहाँ पर गणमान्य लोग हैं, इन सभी लोगों को एक साथ यहाँ पर एकजुट करने का जो श्रेय है ये हमारे रामगढ़ रामलीला समिति के और जो हमारे बड़े भाई विनोद बिष्ट जी यहाँ पर, इनका और इनकी पूरी टीम का मैं बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि सभी का इतना अथक प्रयास और इतना अभिनव प्रयास है। इस तरीके की रामलीला के जो कार्यक्रम हैं, जो समारोह हैं, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, ये हम सबको हमेशा से प्रेरणा देते रहे हैं भगवान श्री राम के आदर्शों पे चलने का, माता सीता के आदर्शों पे चलने का। भाई हो तो भरत जैसा हो, राम के सभी तरीके के जितने भी उनके रिलेशंस हैं, चाहे वो पिता के रूप में हो, चाहे भाई के रूप में हो, चाहे एक जन सेवक के रूप में हो, चाहे राजनीति में जो है नीति के राज चलने के उदाहरण हो, हर कोई व्यक्ति, हर किसी क्षेत्र का व्यक्ति जो है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन से अपनी प्रेरणा ले सकता है। ये अपने आप में एक अद्भुत है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि आज के इस दौर में भी हमारे विनोद बिष्ट जी, रामगढ़ लीला समिति के जितने भी, रामलीला समिति के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, जितने भी कलाकार हैं, इन सभी का ये जो अपना पूरे दैनिक कार्यक्रमों से व्यस्तता से इतना समय निकाल करके यहाँ पे रिहर्सल करना और उन पात्रों को पौराणिक काल से लेकर के आज भी हमारे समाज के बीच में प्रासंगिक बनाए रखना, कि ताकि हम सब लोग भी समय समय पे अपने रास्तों से भटक न जाएं। और जैसे कि मुझे भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया, हमारी राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी की सुलोचना ईश्वाल जी हैं और हमारे बड़े भाई शिवसेना के जो वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। इस तरीके के जो हम लोग राजनीति के लोग भी हैं, हमें भी जब इस तरीके के कार्यक्रमों में हम लोग आते हैं तो हम भी एक झटके में सीधे भगवान श्री राम के पौराणिक उससे जुड़ जाते हैं। उनके श्री चरणों पे, उनके मार्गदर्शन में हमें भी प्रेरणा मिलती है कि नहीं, राजनीति सिर्फ वो राजनीति नहीं है जो आजकल चल रही है, बल्कि नीति क्या कहती है उस पे चलना भी हमें सिखाती है। भगवान रामचंद्र जी के फेवर में तो पूरी पब्लिक थी, सारे मतदाता थे, लेकिन वो चाहते थे तो रामराज नहीं छोड़ते, राजगद्दी नहीं छोड़ते। बहुत सारे राजाओं ने ऐसा किया है अपने अपने समय में, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि जनता भले ही कुछ भी बोले, लेकिन पिता ने मुझे जो कहा है मुझे उसका आज्ञा का पालन करना है, और वो वनवास चले गए। इस तरीके का जो समर्पण है, इस तरीके का जो त्याग है, वो हम जैसे राजनीति के क्षेत्र में आए हुए लोग भी अगर सीखते हैं तो प्रभु श्री राम से ही सीखते हैं। और ऐसे जब भी हमारी माताएं, हमारे बड़े भाई लोग जब भी अपने पुत्रों पे कुछ आदर्श सिखाते हैं तो वो भी प्रेरणा जो है भगवान श्री राम के आदर्शों से लेते हैं। हम जब छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों की तरह जो हम लोग भी कभी पढ़ते हैं, चीज़ों को देखते हैं, आजकल हम लोग सब मॉडर्न स्कूलों में पढ़ते हैं, पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं, तो वहाँ इस तरीके के उदाहरण, इस तरीके की पाठ्य पुस्तकें हमें नहीं मिल पाती। लेकिन जब हमारे बच्चे, हम अपने बच्चों को लेकर यहाँ तमाम बड़ी संख्या में मैं माताओं को देखता हूँ जो प्रथम पाठशाला होती है बच्चों की, और बच्चे भी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं, तो ये अपने आप में बड़े सौभाग्य की बात है उन सभी बच्चों के लिए भी ये आयोजन, कि हम सब लोग जितना भी समय यहाँ पर भगवान श्री राम के सानिध्य में रहते हैं, कुछ ना कुछ हम अपने आप से प्रेरणा ग्रहण करते हैं, जो कि हमारे जीवन में आगे के लिए भी हमें मार्गदर्शन करता है। मैं फिर से अपनी पूरी टीम की ओर से, हमारे शिवसेना के जो बड़े भाई हैं, आपकी पूरी टीम की ओर से, सभी की ओर से रामगढ़ रामलीला समिति का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी ने हमको भी सौभाग्य दिया है कि हम भी यहाँ से कुछ प्रेरणा लेके जाएं, कुछ मार्गदर्शन लेके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।